इस्लाम ने कहा बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग होगी, 12 साल के बीच, बच्चा 12 से 14 साल के बीच। ऐसे में जब 7 साल की उम्र आए, जो ही बेटा बेटी 7 साल का हो तो उसे नमाज पढ़ना सिखला दीजिए। पहला काम क्या कीजिए? नमाज पढ़ना। हम लोग नमाज पढ़ना कहाँ सिखलाते हैं? एक माँ बेटी को रोटी बनाना सिखला देगी, खाना बनाना सिखला देगी। आज हम लोग अपनी औलादों को अपनी मतलब की हर चीज सिखला देंगे, मगर इस्लाम ने कहा बेटा और बेटी जब 7 साल का हो जाए तो पहला काम क्या है? उसे नमाज पढ़ना सिखलाइए। और जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो मार कर पढ़वाइए। क्यों? इसलिए कि जब आपका बेटा और बेटी बालिग होने से पहले नमाजी हो जाएगा तो उसका ज़हन बालिग होने के बाद आवारगी के तरफ नहीं जाएगा, बेहयाई के तरफ नहीं जाएगा, बुराई के तरफ नहीं जाएगा। अब आपका बच्चा 25 साल तक पढ़ेगा मगर वो नमाजी होगा तो माँ बाप का वफादार भी होगा, वलियों के दर की भीख मांगने वाला, भीख उठाने वाला भी होगा, और मैट्रिक में अच्छा नंबर लाने वाला भी होगा, इंटर में अच्छा नंबर लाने वाला भी होगा, यूपीएससी और बीपीएससी क्वालीफाई करने वाला भी होगा। आपकी बेटी बालिगा होने से पहले नमाजी बन जाएगी, मैका में रहेगी, उसके किरदार की खुशबुओं से मैका महकेगा, ससुराल में कदम रखेगी, उसके इखलाक और किरदार की खुशबुओं से ससुराल जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। अब जब नमाजी बनने के बाद, अच्छा इखलाक मिलने के बाद वो तालीम हासिल करे, डॉक्टर है मगर बाकिरदार है, इंजीनियर है मगर बाकिरदार है, प्रोफेसर है मगर बाकिरदार है, या राइटर है मगर बाकिरदार है। पता क्या चला? अपनी औलादों को मैट्रिक इंटर बीए की डिग्रियां बाद में दिलाइए, अपनी औलादों को इस्लाम के मुताबिक नमाजी पहले बनाइए। आपको मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर गौर कीजिए, कितनी ताबीज़ें लिखवाइएगा। हजरत की दुआएं काफी हैं, मगर याद रखिएगा आप लोगों ने भी सोच लिया है हम ताबीज़ों के जरिए काम चला लेंगे। इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता, इस्लाम तालीम के साथ तरबियत की भी बात करता है। याद रखिएगा ये बड़ा पुरफेतन दौर है, जिस पुरफेतन दौर में हम और आप जी रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आज बिला जरूरत हमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, आज वो हमारी जिंदगी के लिए खतरा है। याद रखिएगा मैं ये नहीं कहता इसका नाम है मोबाइल, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल एकदम खराब ही चीज है। ये मोबाइल है, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल आप अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी कर सकते हैं। हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव है। जिंदगी आपको मिली है, इस जिंदगी का इस्तेमाल कामों के लिए भी कर सकते हैं, इस जिंदगी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग जिंदगी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं वो जहन्नम के करीब होते हैं, और जो लोग जिंदगी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते हैं जन्नत की बहारें उनके करीब होती है, खुदा की रहमतें उनके करीब होती है। याद रखिएगा दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी अल्लाह के नबी सबसे कामयाब। वरफाना लका जिक्रक, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जी ए महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। नबी का जिक्र सुबह हो शाम, जहां जहां खुदा का जिक्र वहीं वहीं मुस्तफा का जिक्र। सारी दुनिया की तरक्की को देख समेट दीजिए तो चांद है, और चांद की तरक्की को समेट दीजिए तो उंगली मुस्तफा है। याद रखिएगा यानी सारी दुनिया तरक्की करती है तो चांद तक पहुंचती है, और चांद तरक्की करके उंगली मुस्तफा तक पहुंचता है। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात मैं ये बताना चाहूंगा अगर दुनिया में हुस्नो इखलाक देखना हो तो नबी के हुस्नो इखलाक को देखिए, अगर खानदान देखना हो तो नबी के खानदान को देखिए, अगर शहजादों को देखना हो नबी के शहजादों को देखिए, अगर सहाबा को देखना हो नबी के सहाबा को देखिए। याद रखिएगा मियाँ, खजाना
कारून के पास भी था, खजाना नमरूद के पास भी था, खजाना उस्माने गनी के पास भी था। हजरत हलचल भाई, कारून और नमरूद के खजाने को जमीन खा गई, मगर उस्माने गनी के खजाने का फैज आज भी दुनिया में जारी है, आज भी दुनिया में जारी है। इसलिए मियाँ याद रखिएगा, जो लोग अपनी मालो दौलत को राहे खुदा में लगाते हैं, उसका फैजान रहती दुनिया तक जारी और सारी रहता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखिएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हमारे हुजूर है। मियाँ हुस्नो जमाल की बात आला हज़रत फरमाते हैं, ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में इन बातों को अल्लाह ने हुजूर का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है मेरे सरकार, मगर अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया वो किताब है, वो कुरान है। अब आपको मानना पड़ेगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान के साथी का नाम क्या है? किताब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या नाम है? किताब। और उस किताब को हम क्या कहते हैं? कुरान। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताइए, सहाबा का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, शोहदा का साथी किताब, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब, औलिया का साथी किताब। आप ताज्जुब की बात है मियाँ, ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। मियाँ कामयाबी का परचम लहराने वालों का साथी किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जब पूरी दुनिया के कामयाब इंसानों के साथी का नाम किताब है, तो हमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? मेरे दोस्त याद रखना, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी हो सकता है, मगर मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। हुजूर गुलजारे मिल्लत फरमाते हैं कि इस मोबाइल को बेला जरूरत हाथ में मत लीजिए, जब जरूरत हो तब मोबाइल को निकालिए। जानते हैं क्यों? बेला जरूरत हर वक्त ये मोबाइल हाथ में अच्छा नहीं लगता। ये मोबाइल कॉलिंग के लिए है, जरूरी कॉल कीजिए, जरूरी SMS के लिए है, जरूरी SMS कीजिए। अब आप जब कुछ बड़े हो गए, डॉक्यूमेंट्स लेने देने की जरूरत है, तब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाइए। ताज्जुब की बात है, हमारी माएं और बहनें जिनको साहब कुरान पढ़ने की जरूरत है, साहब वो फेसबुक चला रही है। जिन्हें घरों में साहब अपनी औलादों को तरबियत करने की जरूरत है, वो इंस्टाग्राम पे बैठकर रील्स देख रही है। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, अगर तुमने अपने वक्तों को तबाही और बर्बादी से नहीं बचाया, अपने आप को सैयदा खातून जन्नत की सीरत के सांचे में नहीं डाला, यानी तेरी सुबह की शुरुआत फजर की नमाज से हो, कुरान की तिलावत से हो, फिर अपने उमूरे खानादारी को अंजाम देने के बाद, शौहर को कारोबार के लिए रुखसत करने के बाद, बच्चों को स्कूल कॉलेज रुखसत करने के बाद, तेरे लिए जो वक्त बचे तुम थोड़ा आराम करने के बाद कभी कुरान की तिलावत में लगना, कभी दुरूद पाक पढ़ना, कभी अल्लाह की नेक बंदियों की सीरत का मुताला करना। ये कौन सी जिंदगी है? आज जिस हम दौर में जीवित और जिंदा हैं, आज करोड़ों घर इसलिए तबाह बर्बाद हो गए कि उन घर की औरतों ने मोबाइल का मिसयूज किया और उस मोबाइल ने मियां बीवी की मोहब्बत में दरार पैदा कर दिया। आज हमारी जिंदगी की तबाही की नई नई दास्तानें इस मोबाइल ने लिखने का काम किया है। क्या आपको ताज्जुब नहीं होता? आज हर गली में नारा लगता है, मसलक आला हजरत
जिंदाबाद, क्या बात है। सब मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आला हजरत को मानने का नाम इस्लाम है? मैंने कहा देखिए, आला हजरत को मानने का नाम इस्लाम नहीं, मगर आला हजरत की बातों को जो नहीं मानेगा खतरा है कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, वो राफजियत की जद में आ जाए, वो खारजियत की जद में आ जाए, वो मियां कादियानियत की जद में आ जाए, वो बदअकीदियत और गुमराहियत की जद में आ जाए। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि उनको नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि अगर उनको मानेंगे, उनके फतावे को मानेंगे, उनकी बातों को मानेंगे तो खुदा से मोहब्बत करने वाले हम होंगे, रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले हम होंगे, हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत होगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। याद रखिएगा, आला हजरत अजीमुल बरकत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे का हमारी तरह मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी जिंदगी में क्या है, सुबह को बेदार हुए 4 घंटा मोबाइल चलाया, माँ बाप चिल्लाए नाश्ता किया, कर 2 घंटा मोबाइल चलाया, फिर माँ बाप चिल्लाए। औरतों का हाल भी यही है, खाना चूल्हे पर है, औरत मोबाइल में बिजी है। मियाँ हाल ये है, किताब खुली पड़ी है और नौजवान पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां मोबाइल में बिजी हैं। इसका मतलब ये है, हम सिर्फ वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम पीर साहब से मुरीद हो गए, मगर कभी पीर साहब की सीरत पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। सरकारे सुरकाही के मजार पे जाकर हम हर साल चादरें चढ़ाते हैं, मगर उनका इखलाको किरदार पढ़ने की हमको फुर्सत नहीं मिली। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, मगर 24 घंटे में आला हजरत 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो सिर्फ पढ़कर हजरत नहीं बनता, आलमे इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे